गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भारत पर अरबों का आक्रमण। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अरब इन्वेजन इन इंडिया, भारत पे कैसे अरबों का आक्रमण होगा। तो सबसे पहले कि हम लोग जानेंगे कि ये लोग अरब से इंडिया कैसे आते थे, मतलब भारत कैसे आते थे। कोई तो एक रास्ता होगा। तो एक रास्ता था जिसको हम लोग कहते थे कि वो एक दर्रा था, पासेस। ठीक है, वो एक दर्रा था और जिसका नाम था बोलन दर्रा। बोलन दर्रा था वो। और इसी के रास्ते जो अरब के लोग थे, जो अरब के आक्रमणकारी थे, वो आते थे। जैसे मोहम्मद बिन कासिम इसी के रास्ते आता था, आया और सिंध पे, देवल पे वो अटैक किया। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये देखिए, ये देख रहे हैं हम लोग कि बैटल हो रहा है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच। ये दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और हम नेक्स्ट देखते हैं क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसके पहले कभी भारत पे आक्रमण नहीं हुआ? क्या यही 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच आक्रमण हुआ था? तो नहीं, इससे पहले भी बहुत बार अटैक हो चुके थे, लेकिन ये सबसे पहला सफल आक्रमण था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम मतलब अरब से जब आक्रमण हुआ था तो 636 AD में बॉम्बे के निकट थाने को जीतने के लिए उस टाइम खलीफा जो थे वो उमर थे, और उनके टाइम आक्रमण हुआ था, लेकिन वो असफल रहा। इसके बाद से बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन कभी भी कोई भी सिंध पर या फिर हिंदुस्तान पे विजय नहीं पा पाया। उस टाइम सिंध भी जो था वो किसका हिस्सा था? तो भारत का हिस्सा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि महाराजा सिंध मतलब मोहम्मद बिन कासिम जब अटैक करेगा, मोहम्मद बिन कासिम जब अटैक करेगा तो उस टाइम यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ की देख रेख कौन कर रहा था? तो महाराजा सिंध जो था वो भारत बोलन दर्रे से जैसे ही आता था तो सिंध पड़ता था, और सिंध के राजा थे राजा दाहिर। ये तीसरे और लास्ट राजा थे सिंध के, क्योंकि उसके बाद से मोहम्मद बिन कासिम अटैक करेगा और वो हरा देगा इनको। और ये किस डायनेस्टी के थे? तो ये ब्राह्मण डायनेस्टी के थे। इनके पिता का नाम चच था, माता का नाम रानी सुनंदना था। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 663 यानी 663 AD सिंध में हुआ था। इनकी पुत्री थी 3। ठीक है, सूर्य देवी, प्रमिला देवी और जोधा देवी। इनको बहुत लोग निर्मला देवी भी कहते हैं। ठीक है, नाम से आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, निर्मला देवी। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है 712 AD में होगी, यानी जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक करेगा। तो ये ब्राह्मण डायनेस्टी के थे, और ब्राह्मण डायनेस्टी के ये क्या थे? आखिरी महाराजा थे, राजा थे। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कि उस टाइम जो अरब का रूलर था वो अल हजाज था। एक मिनट, जो अरब का रूलर था वो अल हजाज था। ठीक है, और अल हजाज ही जो था उसका एक चीफ कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम। उसकी उम्र महज 16 साल की थी। ठीक है, उसकी उम्र 16 साल की थी, यानी वो एक छोटा सा बच्चा ही था। उसका नाम, और ये जो अल हजाज का दामाद भी था, ठीक है, और वहाँ पे इस्लाम का मतलब आधिपत्य था, रूल था। अरब पे जानते हैं कि इस्लाम का वहीं से उदय हुआ। और क्या रीज़न थे, मतलब किस रीज़न से ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजेगा हिंदुस्तान पे अटैक के लिए, हमारे इंडिया पे अटैक के लिए? तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा फंडा था कि जो राजा थे श्रीलंका के, ठीक है, वो गिफ्ट भेजते हैं अरब के रूलर को, और जैसे ही वो गिफ्ट भेजते हैं तो देवल के पास, कच्छ देवल, ये सब जो गुजरात साइड में पड़ते हैं, उन्हीं के पास कुछ ट्राइब्स थे जो सिंध के रहने वाले आदिवासी रहते हैं, जिसे मेड्स कहा जाता है। वो इनको लूट लेते हैं, रॉब कर दिया जाता है, इनके द्वारा लूट लिया जाता है। और जैसे ही लूटा जाता है, तो जैसे लूटा गया तो जो अरब का शासन अल हजाज था वो गुस्सा होगा, और वो गुस्सा से
बोलता है, यहाँ के जो लोकल रूलर थे, तो हम लोग जानते हैं कि राजा दाहिर थे, तो जो दाहिर राजा थे उनसे वो बोलता है कि आप इसका पूरा भुगतान करें, जितना ये रोब हुआ है, जितना लूटा गया है। लेकिन जो राजा दाहिर थे वो साफ इनकार कर देते हैं और मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे। जिसके कारणवश वो गुस्सा हो जाता है और वो अपने सेनापति, अपने कमांडर इन चीफ जो उनका दामाद है, उनको हिंदुस्तान पे अटैक के लिए भेज देता है। अब युद्ध का दिन, अब हम देखेंगे कि युद्ध कैसे होते हैं। ठीक है, क्या हुआ सबसे पहले, तो बैटल स्टार्ट होता है। बैटल जो है वो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच होता है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो जीत जाता है। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जीत जाता है और राजा दाहिर हार जाते हैं। लेकिन वो राजा दाहिर को मारता नहीं है, लेकिन राजा दाहिर अपने आत्मसम्मान के लिए अपना खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं, अपना गला काट लेते हैं। पहला वो सबसे पहला मुस्लिम था जिसने सिंध पे अटैक किया और डिफीट किया हिंदू राजा दाहिर को। ठीक है, और सबसे पहले भारत में प्रथम मुस्लिम शासक जो मोहम्मद बिन कासिम था, क्योंकि वो जीत चुका था। और इसका जो टाइम पीरियड है 712 से लेकर 714 तक वो हिंदुस्तान पे रहेगा। अगर वो पहला मुस्लिम है तो सबसे पहले वो अप्लाई करेगा टैक्स, जजिया। तो जिस तरह हम लोग ज़कात जानते थे कि मुस्लिम पे करते थे, तो जजिया नॉन मुस्लिम पे करते थे। इसमें क्या था कि 1/2 या फिर 2/3 अपने टोटल इनकम का इन्हें पे करना पड़ता था, जो कि बहुत महंगा था। अब मान लीजिए कोई 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है, अगर उसका वो 50 रुपये टैक्स में देगा, वो 1/2, तो आप लोग देखेंगे कि उसका सिर्फ 50 रुपये बच जाएंगे। एक तरह से वो बहुत लंबा अमाउंट पे करता था। तो इसने शर्त ये रखी कि या तो आप मुस्लिम बन जाइए, मुस्लिम बनते ही उन पे टैक्स जजिया की जगह ज़कात लग जाता, और ज़कात में से केवल 2.5% देना पड़ता, यानी 100 रुपये का केवल 2.5 रुपये। तो ये बहुत 50 रुपये से बहुत ही कम था। और इसने कहा था कि इसमें किसको किसको टैक्स नहीं लगेगा ज़कात में, तो विधवा को, हैंडीकैप और ब्राह्मण को टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद से उसने गोल्डन कॉइन इंडिया में चलाएं। इसके पहले भी गोल्डन कॉइन इंडिया में चलेंगे, हम लोग जानेंगे, जो दिरहम था, जो करेंसी है यूएई की। ठीक है, और उसके बाद से उसने अरब घोड़े भी वो अपने साथ ले जाते हैं इंडिया में। जैसे अरब के घोड़े बहुत मजबूत लंबे चौड़े माने जाते हैं, आप लोग देखते भी होंगे। और उसने, और अरबों का ही दिन एटलस है, जो हम लोग आज एटलस देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो उनका ही दिन है। जो मानसून वर्ड है, जो मौसम वर्ड आया, वो भी एक अरबिक वर्ड है। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। और फिर अब हम लोग देख चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम हार गया है, मोहम्मद बिन कासिम जीत गया और राजा दाहिर हार गया। उसने कुछ बुक्स थी, जैसे उसने वो ट्रांसलेट करा है। ठीक है, जैसे पंचतंत्र, जो कि पंचतंत्र जो बुक है वो दुनिया की सबसे दूसरी नंबर की सबसे फेमस बुक है। तो सबसे पहली बुक कौन सी है, तो सबसे पहली बुक बाइबल है, जो एक होली बुक, एक पवित्र पुस्तक है। ठीक है, और पंचतंत्र किसने लिखा, तो पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा में, विष्णु शर्मा ने। और ये पंचतंत्र को ही अरबिक भाषा में ट्रांसलेट करवा दिया, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और फिर चरक संहिता, यह एक मेडिसिन, मतलब ये एक आयुर्वेद की बुक है। ठीक है, इसमें चिकित्सा के बारे में दिया गया और ये बहुत अच्छी बुक है, जिसको इसने क्या करा है, ट्रांसलेट करा दिया अरबिक भाषा में। ठीक है, और इसकी मृत्यु, जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसकी मृत्यु 715, बहुत लोग बोलते हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि जब 714 से वो हिंदुस्तान से जाता है तो उसकी मृत्यु होती है, लेकिन नहीं, 715, 18 जुलाई 715। ठीक है, आप लोग गूगल भी करेंगे तो 18 जुलाई 715 ही दिखाएगा। तो इसमें ये होता है कि जैसे वो जब पहुंचता है, देखिए क्या होता है, हम लोग जाने थे कि इनकी 3 पुत्री थी, तो उनमें जो 2 पुत्री रहती हैं, 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, जो राजा दाहिर की 2 पुत्रियाँ सूर्य देवी और निर्मला या प्रमिला देवी,
उन दोनों को ये कैप्चर कर लेता है और भेजता है वो अल हज्जाज, जो कि अरब का उस टाइम क्या था, रूलर था। उनको भेजते हैं और कहता है कि मतलब ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। तो जो ये निर्मला देवी और सूर्या देवी रहती हैं बहुत ही चालाक रहती हैं, बहुत ही मतलब कुशल रहती हैं। तो वो कहती हैं कि सबसे पहले वो जब जैसे ही जाती हैं तो उनके सामने अल हज्जाज के, तो वो कहती हैं कि सब कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो हम लोग के साथ गलत कर चुका है और उसके बाद यानी अपना जूठन आपको दिया है, जिससे कि अल हज्जाज बहुत क्रोध हो जाता है और वो वहीं से मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान से बुलाता है। और जैसे मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान से जाता है तो उसका जो सीट है वो खाली हो जाता है, और जैसे सीट खाली होता है तो वो अपने खाली सीट पे जुनैद को मोहम्मद बिन कासिम दे के जाता है कि जुनैद अब हिंदुस्तान का कालवाल संभालेगा। और ये चला जाता है कहाँ पे, अरब। और जैसे ये अरब पहुँचता है तो अल हज्जाज तो गुस्से में रहता ही है और वो उसको उसको मार देता है। माना जाता है उसे जो बैल के चमड़े में ही वो बंद करके मतलब अपना के दफन करके उसकी सांसें रोक के मार दिया, सांस घुटने से उसकी मौत कर देता है। और जो यहाँ पे शासक था जुनैद, जुनैद जो रहता है, जुनैद को नागभट्ट, एक नागभट्ट रहते हैं प्रतिहार नागभट्ट, नागभट्ट थे जो कि कहाँ के शासन थे, वो प्रतिहार वंश के शासन थे। वो जुनैद को मार के और फिर से यहाँ से मुस्लिम रूल को ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद से ये सब हमें जानकारी जो होती है ये हमें किस बुक से मिलती है, चंचनामा बुक से मिलती है। चंचनामा बुक से ही हमें ये सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये सेशन हम लोग का समाप्त होता है और हम लोग ये जानते हैं कि कैसे पहला सफल आक्रमण भारत पे हो चुका था। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे अब मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ओके, थैंक यू क्लास।